हेलो दोस्तों, आज हम लोग का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें पहला है संदेश ले जाने वाला। संदेश ले जाने वाले को बोलते हैं संदेश वाहक। क्या बोलते हैं? संदेश वाहक। ओके। फिर आगे दिया है जिसकी गहराई नापी न जा सके। जिसकी गहराई नापी न जा सके उसे बोलेंगे अथाह। क्या बोलेंगे? अथाह। ठीक है। फिर आगे दिया है नष्ट न होने वालों को बोलेंगे अनश्वर है। ठीक है, मतलब कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, अनश्वर है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा बोलेंगे, या जिसका मर गया है उसे विधवा बोलेंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले या कर डालने वाला क्या बोलता है? अपव्ययी। अपव्ययी है। ठीक है, जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी, अपव्ययी। आगे दिया है जो आँखों से परे हो उसे बोलते हैं परोक्ष। क्या बोलेंगे? परोक्ष। जो आँखें से परे हो उसे क्या बोलेंगे? परोक्ष। और जो परे मतलब कि आँखों के सामने ना हो, जो आँखों के सामने रहेगा उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष। और जो दूर हो, परे हो, उसको बोलेंगे परोक्ष। ठीक है। जिसे जानने की इच्छा है उसे बोलेंगे जिज्ञासु। बहुत बार आ गया। पृथ्वी से संबद्ध, ये भी बहुत बार आ गया। पार्थिव। जो पूर्व में था बट अभी नहीं है उसे भूतपूर्व बोलेंगे। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोलते हैं या दुष्प्राप्त बोलते हैं। ठीक। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित बोलते हैं। ठीक है, अभी ये अनुत्तरित प्रश्न है, नहीं होता है अनुत्तरित प्रश्न जिसका भी उत्तर नहीं दिया गया है। अपने मत को मानने वाला को बोलते हैं स्वमतावलंबी। ठीक है, स्वमतावलंबी। जो कहा न गया हो अकथित परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। ठीक है, अनुश्रुति। ठीक है, सुना हुआ। जो देखने योग्य हो उसे बोलेंगे दर्शनीय। क्या बोलेंगे? दर्शनीय। अन्य से संबंध न रखने वाले को बोलेंगे अनन्य। ठीक है, अन्य से संबंध न रखने वाले को अनन्य बोलेंगे। जो तत्काल कवि कहता है, तुरंत कविता करे, उसे बोलते हैं आंसू कवि। कही हुई बात को बार बार कहने वालों को बोलते हैं पुनरुक्ति। पुनरुक्ति बोलेंगे, नहीं देखा फिर पृष्ठ प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पृष्ठ प्रेशर या पुनरुक्ति। ठीक है। जो आसानी से प्राप्त हो जा सके उसे सुलभ बोलते हैं। समान रूप से ठंडा वाली गर्म को समशीतोष्ण बोलते हैं। सम का मतलब समान हो गया। ठीक है, सम का मतलब समान, और शीत हो गया और उष्ण हो गया। ठीक है, तो समान, गर्म, ठंडा। ओके, समशीतोष्ण। जो साथी के बल गमन करता है यानी चलता है उसे बोलते हैं उरग। जिसे में साफ ऑफ नहीं चलते हैं वो सब हो गए उरग। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलते हैं उसे बोलते हैं दुर्भिक्षित। ठीक है, दुर्भिक्ष बोलते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर बोलते हैं। ना कहते कि हमारा धरोहर अपनी सामान संभाल के रखिए। ठीक है, तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे बोलते हैं विश्वसनीय। ना कहे हमारा बहुत विश्वसनीय आदमी हुआ। ठीक है। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। ठीक है, जो दायर मुकदमे का बचाव करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। ठीक है, जो मुकदमा करे उसे वादी कहते हैं। जो पहले कभी न सुना गया हो उसे बोलेंगे अश्रुतपूर्व या अनसुना। अश्रुतपूर्व या अनसुना। ठीक है, आगे दिया है जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय बोलेंगे। जो स्मरण करने यानी सोचने विचारने योग्य हो, याद करने योग्य हो उसे स्मरणीय बोलेंगे। इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात न हो पावे उसे बोलेंगे इंद्रियाजीत या अतीन्द्रिय। ठीक है, बहुत बार आ चुका है अतीन्द्रिय या अतीन्द्रियजीत। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्त। ठीक है, जिसकी बाहें बहुत लंबी हो उसे बोलेंगे प्रलम्ब बाहु या दीर्घ बाहु। प्रलम्ब बाहु या दीर्घ बाहु। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों को बोलते हैं अंतेवासी। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। फिर जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे बोलेंगे आक्रांत। क्या बोलेंगे? आक्रांत। ओके। फिर आगे दिया है जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो बोलेंगे उसे युत्सु। क्या बोलेंगे? युत्सु। ठीक है,
उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं, रिक्त, ठीक है, रिक्त। जिसकी माप तौर हो सके उसे परिमेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिमेय, ठीक है। जिसका दमन किया गया हो दमनीय, जिसका दमन किया गया हो उसे क्या बोलेंगे, दमनीय बोलेंगे। जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलेंगे उपकृत, ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पर किसी ने उपकार कर दिया तो मैं उपकृत हो गया। अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे घर कोई आदमी आया और मैं उसका सेवा सत्कार किया, मेरी भावना है अंदर, तो उसे आतिथ्य बोलेंगे। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित बोलते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को बोलते हैं प्रति उत्पन्नमति, ठीक है। प्रति उत्पन्नमति, मति का मतलब होता है बुद्धि या सूझबूझ, अब प्रति मतलब तुरंत उत्पन्न हुआ, ठीक है, प्रति उत्पन्नमति। क्षण भर में नष्ट हो जाने वालों को बोलते हैं क्षरभंगुर, क्या बोलते हैं, क्षरभंगुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे व्यक्त न किया, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे बोलेंगे निःशब्द, निःशब्द। पैर से लेके सिर तक को बोलते हैं पाद मस्तक, ये भी आ चुका है कई बार। इसमें ये फायदा है कि एक ही वर्ड कई बार आता है तो याद हो जाता है, ठीक है। कभी आएगा तो आप बोर मत होइएगा, क्योंकि एक वर्ड जब बार बार आता है तो याद हो जाता है, ठीक। आगे दिया है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु, क्या बोलेंगे, जिज्ञासु। मध्यरात्रि का समय को बोलते हैं निशीथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, निशीथ। फिर आगे दिया है जिस पर किसी का आतंक का छाया हो, जिस पर किसी का आतंक का छाया हो उसे बोलेंगे आतंकित। ना कहते ये आतंकित क्षेत्र है, मतलब एक आतंक का छाया हुए। जो शोक करने योग्य हो उसे बोलेंगे, न करने योग्य हो उसे बोलेंगे अशोक्य, ठीक है। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे बोलते हैं उपयुक्त कथित। ना कहते हैं उपयुक्त कथन में सही, या उपयुक्त कथन में जो भी है आता है प्रश्नों में उपयुक्त कथन, तो यही कहा है कि जिसे ऊपर कहा गया है उपयुक्त कथन। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे बोलते हैं मर्माहट। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है राजस्व मिलता है, क्या बोलते हैं, राजस्व है, ठीक है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, आपने सुना होगा कमेंट्री में कि कोई छक्का मारता है तो आसमान में जाता है तो वो गगनचुंबी छक्का। आकाश को चूमने वाले क्या बोलेंगे, गगनचुंबी। संध्या और रात के बीच के गोधूली बोलते हैं, संध्या और रात के बीच का समय क्या बोलते हैं, गोधूली। हमेशा रहने वाला को बोलते हैं शाश्वत, क्या बोलेंगे, शाश्वत। 100 में से 100 को बोलेंगे 100%, 100 का मतलब 100 और प्रतिशत का मतलब 100%, ठीक है। जो बात वर्णन से परे हो, जो बात मतलब कि आप वर्णन न कर पाए तो अवर्णनीय या वर्णातीत, ठीक है, वर्णातीत या अवर्णनीय, ओके। फिर आगे दिया कि दो कृतज्ञ न हो, ठीक है, उसे बोलेंगे कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब कि आपके उपकार को न माने। जो कृतज्ञ न हो, कृतज्ञ न हो उसे बोलेंगे कृतज्ञ। जो स्थिति सूर्य ने, देखो ये भी 1000 बार आ गया होगा, असूर्य फंसा। जो रुधियों में विश्वास रखता है उसे बोलेंगे रुधिवादी। जो पूजा के योग्य उसे बोलेंगे पूजनीय है। ना कहें बहुत सारे भगवान के पूजनीय है, बाबा लोग होते हैं पूजनीय बाबा जी, इसमें बहुत है। जो देश से प्रेम करता है उसे देशभक्त करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में पैट्रियाट। जिसका आदि ना हो उसे बोलेंगे अनादि, क्या बोलेंगे, अनादि। व्यर्थ खर्च करने वालों को अव्ययी बोलेंगे, ठीक है। बिना पलक झपकाए को अपलक या निर्निमेष बोलते हैं, यही ज़्यादा आता है निर्निमेष, ठीक है, निर्निमेष। मरने की इच्छा को मुमुक्षा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, मुमुक्षा। फिर आगे दिया है जिसे दूर करना कठिन हो उसे दूरनिवार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दूरनिवार। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को भी आगे दोबारा रिक्त। शत्रुओं का हनन करने वालों को शत्रुहंता, ठीक है, शत्रु की हत्या करने वाला या हनन करने वाला शत्रुहंता। मुकदमा दायर करने वाले को वादी बोलेंगे और जो उससे लड़े उसे प्रतिवादी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिवादी। या जो दायर करे उसे वादी। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, मतलब युद्ध करना चाहता है उसे बोलेंगे युत्सु, क्या बोलेंगे, युत्सु, ठीक है। उत्तर देकर खंडन करना प्रतियुक्त होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रतियुक्त होता है।
किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने को बोलते हैं कि अनुष्ठान। क्या बोलते हैं? अनुष्ठान। जल में रहने वाले प्राणी को जलचर बोलेंगे, जिसके पास कुछ न उसे अकिंचन बोलेंगे। फिर आगे दिया है, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसे बोलेंगे स्थिर चित्त या शांति चित्त। क्या बोलेंगे? शांति चित्त या स्थिर चित्त। मृग जैसे लोचन है जिसके, मृग मतलब कि हिरण हो, हिरण जैसे लोचन है, क्योंकि उन सब कहा जाता है कि आंख अच्छी होती है, मृग लोचनी। एक जब सीता जी को ये रावण ने चुरा के लेके चला गया था और राम जी इसे ढूंढ रहे थे जंगल जंगल, तब वो पूछ रहे थे कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, पशुपतियों से पूछ रहे थे कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी, जिनका आँख मृग के समान है, उनको आप लोगों ने देखा? ठीक है, तो मृग नैनी, मृग लोचन, जिसका मृग जैसा होता है। ओके। फिर आगे दिया कि जो समाचार भेजता है उसे संवाददाता कहते हैं। ना कहे कि हमारे संवाददाता से अभी अभी ताज़ा न्यूज प्राप्त हुआ है, तो संवाददाता, समाचार भेजने वाले को बोलते हैं संवाददाता। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वालों को बोलते हैं सार्वभौमिक। जो इतिहास, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक। हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में प्रागैतिहासिक। ठीक है, जिसका कोई लिखा हुआ अच्छा अच्छे नहीं मिला है। फिर आगे दिया है कि सरलता से प्राप्त होने वालों को बोलेंगे सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वालों को समदर्शी, मतलब समानदर्शी मतलब देखना। कष्ट सहकर होने वाला कार्य को बोलेंगे दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला को मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया उसे दिवंगत बोलेंगे। ठीक है। आकाश में विचरण करने वाला को बोलते हैं नभचर। क्या बोलते हैं? नभचर। ठीक है। जो भाषाएं बोलने वाला हो, जो दो भाषाएं बोलने वालों को बोलेंगे द्विभाषी। क्या बोलेंगे? द्विभाषी। ठीक है। जिसने उधार लिया हो उसे बोलेंगे ऋणी। जो बदला ना जा सके उसे बोलेंगे अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहते हैं उसे सैन्य निवास बोलते हैं या छावनी भी बोलते हैं। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ बोलते हैं। ठीक है, नीतिज्ञ बोलते हैं। जिसे में हमारे एक बिहार के हैं शायद प्रशांत किशोर जी, वो पार्टियों का सिर्फ नीति ही बनाते हैं कि कैसे चुनाव लड़ना है, तो नीतिज्ञ हैं। जो विश्वास करने लायक हो उसे बोलेंगे न करना है, मतलब कि अविश्वसनीय हो। जो विश्वास करने लायक न हो उसे बोलेंगे अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो तो खंडहर हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक नहीं रखता है तो नास्तिक। जिसमें उत्साह न हो उसे निरुत्साही बोलेंगे। ठीक है, जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही बोलेंगे। तो आपको निरुत्साही ना बनना है, एकदम आपको उत्साह रखे पढ़ना है। ठीक है। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा। ठीक है, जो बहुत लोग इस समय बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आकाश को चूमने वाले को गगनचुम्बी बोलते हैं। फिर आगे क्या दिया है? आगे दिया है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य बोलते हैं। कम बोलने वाले को वही मितभाषी बोलते हैं। जिसे वेतन न मिलता उसे अवैतनिक बोलते हैं। या जो वेतन के बिना भी काम करता है उसे अवैतनिक बोलते हैं। जंगल में लगी हुई 1000 बार आ चुका है दावानल या दवाग्नली, दावाग्नि। ठीक है। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे उद्भिज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उद्भिज बोलते हैं। ठीक। जो पराये का हित चाहता हो परोपकारी है। ठीक है, पराओं का अगर उपकार चाहता है परोपकारी। जो बहुत सारा भाषा बोलता है बहुभाषाविद होता है। जो पहले कभी न सुना गया हो अश्रुतपूर्व होता है। क्या होता है? अश्रुतपूर्व होगा। ये भी 10 बार कम से आ गया होगा। जो व्याकरण जानता है व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण। ठीक है। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिसे क्षमा कर जा सके उसे क्षम्य। जिसे न किया जा सके अक्षम्य। जिसे किया जा सके क्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा है अभियुक्त है। ठीक है, मतलब कि इस पर मुकदमा चल रहा है अभियुक्त चलता है। ठीक है। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति को बोलते हैं हस्तलिखित। हाथ से अगर लिख दिए किसी पुस्तक को या उसका पन्ना को तो बोलेगा कि ये हस्तलिखित है या पांडुलिपि है।
ठीक है। पांडुलिपि या हस्तलिखित 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को बोलते हैं किशोरी, ठीक है। किशोरावस्था 12 से 14, ठीक है। जिसका कोई शत्रु न हो, ये तो कम से कम 50 बार आया होगा, अजातशत्रु, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। आशा ही जिसकी न की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। जो हमेशा युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर बोलते हैं। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे कावित्री बोलते हैं। कवित्री किसे बोलेंगे? जो स्त्री कविता रचती है, ठीक है। बहुत सारे आदमी है तो उसे तो कवि बोलबे करेंगे, लेकिन औरत है तो उसे क्या बोलेंगे? कवित्री बोलेंगे, ये आता है। फिर आगे दिया है जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो या कर्तव्य से भटक जाए उसे बोलते हैं कि कर्तव्य विमुद। क्या बोलेंगे? कि कर्तव्य विमुद। 100 वर्षों का समूह को शताब्दी बोलते हैं। 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला, जैसे ट्रांसलेटर नहीं होता है, जैसे 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच होता है, जैसे पुतिन हो गए रसिया के, अपने इंडिया के हो गए मोदी जी। इन दोनों का भाषा अलग अलग है। ये लोग अगर अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे तो बीच वाला आदमी समझाता है, उसे बोलेंगे द्विभाषिया। क्या बोलेंगे? द्विभाषिया। विष्णु के उपासक को वैष्णव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैष्णव। शव, शिव के उपासक को शव बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। जिसे रानी की लक्ष्मीबाई ने लिया था अपने एक पुत्र को दत्तक, ठीक है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता हो उसे बोलते हैं अत्याज्य, ठीक है। मतलब त्याग नहीं जा सकता, अत्याज्य, ठीक है। जो आँखों से सुनता हो उसे चसुत्रवा, ठीक है। चसुत्रवा बोलते हैं। जो आँखों से सुनता है उसे क्या बोलते हैं? चसुश्रवा त्रवा, ठीक है। जो पेट के बल चलता हो साफ हो उसे उरग बोलते हैं या उदरचल बोलते हैं, ठीक है। उदरचल मतलब पेट के बगल चलने वाला, या उरग बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है? जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अनुल्लंघनीय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे अनुत्तरित बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनुत्तरित बोलते हैं। जो वेतन बिना कार्य करता है उसे अवैतनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवैतनिक बोलेंगे। जो किसी के एवजी में कार्य कर रहा हो, मतलब किसी के दूसरे के स्थान पर कार्य कर रहा हो, उसको बोलते हैं स्थानापन्न। क्या बोलेंगे? स्थानापन्न। जो किसी के एवजी में कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? स्थानापन्न, ठीक है। आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे बोलेंगे पदेन या प्रभारी, ठीक है। जो उस पद पर होने के कारण अगर कोनो मतलब वो कार्य करता है उसे पदेन या प्रभारी बोलते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक बोलते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक बोलते हैं, ठीक। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता है उसे बोलते हैं स्थानापन्न। देखो अभी आ गया, अभी पीछे ही आया था। स्थानापन्न वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसे तकावी बोलते हैं। जैसे बहुत सारी सरकारें अब तो किसानों की मदद के लिए जो पैसा देती हैं वो उसे तकावी बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो जाए तो कोई भी जानता होगा, बंजर या ऊसर, ठीक है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य को खंड काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड काव्य। मतलब ये कोई खंड का जीवन में से वो खंड हुए ऊपर ही काव्य लिखल गला। पूरा जीवन के चरित्र को अगर लिख दिया जाए तो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं, ठीक है। या जीवन के कोनो खंड पे एगो अंश पकड़ जाए तो खंड काव्य, पूरा जीवन का प्रबंध काव्य, ठीक है। आगे दिया है वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे बोलते हैं वातानुकूलित। देखते हैं आप रेलवे के डिब्बे या कोच पे लिखा रहता है वातानुकूलित कोच, ठीक है, या एसी टेयर, ठीक। दिया है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रानवेशी। क्या बोलते हैं?
छिद्रान्वेषी, छोटे से छोटे कार्य में तुति दुना को छिद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाले को सब साची बोलते हैं या डेबरा बोलते हैं। ठीक है, ये सब साची आया हुआ है 2024 के आरओ में जो फरवरी में हुआ था। सभ्य साची। दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाव्रत बोलते हैं। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे वाग्दत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाग्दत्ता। फिर आगे, जहाँ जाना कठिन हो उसे बोलेंगे दुर्गम। ना कहे दुर्गम इलाका है। ठीक है, गुरु के समीप तो ये भी 10 बार आ गया होगा। अंत्यवासी, जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव, ये भी आ गया है कई बार। जो लिखना पढ़ना न जानता हो, अनपढ़। ठीक है, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन। आगे क्या दिया है? चार भुजा जिसकी हो उसको, जिसके पास 4 भुजा उसे चतुर्भुज कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहेंगे। भविष्य में होने वालों को भवितव्य कहते हैं। ठीक है, भविष्य में जो होने वाला है उसे क्या कहेंगे? भवितव्य कहेंगे। ओके। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, ये भी कई बार होता है आक्रांत। ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेर। पत्नी मर गई हो तो विदेर। जो पत्नी है उसका आदमी मर गया है उसे विधवा कहते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित है उसे प्रत्यक्ष, और नहीं उपस्थित है तो परोक्ष। ठीक है, जो मरने को इच्छुक हो उसे मुमुक्षु। ठीक है, या इच्छा रखता है उसे बोलते हैं मुमुक्षु। जो किसी से न डरे, निडर। क्या बोल होता है? निडर बोलते हैं उसको। आगे क्या दिया है? आगे दिया है, जो बूढ़ा ना हो, ये भी कई बार आ गया है। अजर। नहीं कहते कि अजर अमर हो जा। ठीक है, अमर हो जा मतलब कभी मरबे ना करा। अगर वो बूढ़ा ना होगा मतलब कि अजर हो जा। ठीक है, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज बोलते हैं। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार बोलते हैं। ओके। आगे है, गुरु के समय पे भी कई बार आ चुका है, कम से कम 50 बार। अंतेवासी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया उसे प्रतिष्ठित बोलेंगे। नहीं देखते हैं गांव में होते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो मतलब कि उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया गांव के लोगों से। ठीक है, इज्जत मतलब पा लिया है, प्रतिष्ठित व्यक्ति। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जाएगा अतीन्द्रिय या इंद्रिय जीत होता है। ठीक है, फिर आगे दिया है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं। जो क्षमा पाने लायक हो क्षम, या नहीं पाने लायक हो तो अक्षम्य। जिसके 4 पाद हो मतलब कि पैर उसे चतुष्पद बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अनभिज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ बोलते हैं या अज्ञ बोलते हैं। अच्छी आंखों वाली स्त्री को सुनैना बोलते हैं। ठीक है, सुनैना। शायद एक कोई अजय देवगन की फिल्म थी इतिहास। इतिहास में शायद हीरोइन का नाम है सुनैना, शायद, मेरे को याद नहीं है सही से। सुनैना मतलब अच्छे आंखों वाली स्त्री। ओके। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। अपनी इच्छा से आचरण करने वाले को क्या बोलेंगे? स्वेच्छाचारी। एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर। ना कहेंगे हमारा सहोदर भाई हुआ, एक के माँ के पेट से उत्पन्न। ठीक है, कम खाने वाला अल्पाहारी, जहाँ तक संभव हो यथासंभव। ओके। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं, और जो नहीं मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, मांगे तो कृतज्ञ और नहीं मारे तो कृतज्ञ। ठीक है, फिर आगे दिया है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे? अनुकरणीय। ठीक है, फिर आगे दिया, कम बोलने वाले को बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो इसे बोलेंगे यशस्वी। क्या बोलेंगे? यशस्वी बोलेंगे। ठीक है, यशस्वी मतलब कि इनका यश चारों तरफ फैल कर हुआ, यशस्वी होकर हुआ। पैर से लेके सिर तक को आपाद मस्तक बोलेंगे, ये भी कई बार आ चुका है। जिसकी तुलना न की गई
जिसकी तुलना न की जा सके उसे बोलेंगे कि अतुलनीय हुआ, कि उसे तुलना करे लायक ना हुआ। स्वयं उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे शंकर भगवान को स्वयंभू बोला जाता है, ये स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको बोलते हैं मृत्युंजय। क्या बोलते हैं? मृत्युंजय। मृत्युंजय का मतलब कि वो अपनी मृत्यु पर विजय पा ले वो, ठीक है। किए गए उपकार को मानने वालों को कृतज्ञ बोलते हैं, और नहीं मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। जिस वर की शादी दूसरे बार हो रही हो, मतलब कि दुल्हा का, जिस दुल्हा की शादी दूसरी वर का मतलब कि आदमी दुल्हा, ठीक है। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे द्विवर कहते हैं, ठीक है। मतलब ये 2 बार वर बन गल हुआ। जिसका पति छोड़कर चला गया हो प्रतित्यक्ता, ठीक है। प्रतित्याग दिल हुआ, छोड़ के चल गल हुआ, ठीक है। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत न हो उसे बोलते हैं आकाशवृत्ति। क्या बोलते हैं? आकाशवृत्ति। और जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।